अब वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है डिवाइन की ओर से। डिवाइन आपको कुछ खास बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। डिवाइन आपको कुछ ऐसे खास बातें, कुछ ऐसे खास मैसेजेस देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। शायद यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास बातें बताई जा रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपके बीच राह पर ही आपका साथ छोड़कर चले गए, ठीक है, जो आपसे लड़ कर गए थे, जिन्होंने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं समझी थी, जिन्होंने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं समझी थी, और वो चले गए। पहले हर एक छोटी छोटी बातों पर वो खुद ही मुद्दा बनाते हैं, ठीक है, इशू बनाते हैं, या जानबूझकर इशू करते हैं, इशू बनाते हैं, और ये जानबूझकर क्रिएट किया जाता था, जानबूझकर ये सब किया जाता था ताकि वो आपको ना छोड़ सके, वो पर्सन आपको आसानी से छोड़कर जा सके। तो वो सब जानबूझकर करते थे आपके सामने। लेकिन इस पर्सन ने जितने भी आपकी लाइफ में तांडव किए हैं ना, अब वो पर्सन जो आपको छोड़कर जा चुके थे, अब वो पर्सन आपकी ना बहुत ज़्यादा कदर महसूस कर रहे हैं, आपकी कदर वो समझ रहे हैं। जो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ते थे, जो आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, जो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ आ रही है, आपकी कदर समझ आ रही है, ठीक है। जो भी आज इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको बहुत ज़्यादा ना छोड़ना चाहते थे, ठीक है, आपको दूर अपनी लाइफ से करना चाहते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी आपकी, तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने किए पर, जो उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, जो आपकी उन्होंने कदर नहीं करी, जो आपकी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की है। अब इस रिश्तों की बहुत ज़्यादा उन्हें कदर महसूस हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तोड़ने की बात करते थे आपसे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वो आपको छोड़ना चाहते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ना उनको ऐसा महसूस होता था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण था और जिससे वो आपसे मूव ऑन होना चाहते थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें छोड़ना अपनी लाइफ की, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। कहीं ना कहीं आपने भी कहा ठीक है आपको नहीं रहना, आप जा सकते हो, तो जैसे ही आपने ना उनको ये बोला और आप अपनी लाइफ में जैसे ही मस्त हुए हैं ना, जैसे ही अपनी लाइफ में फोकस्ड हुए हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ से जो हमेशा से एक इशू क्रिएट करते थे, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट आया है और ये बहुत स्ट्रांगली डाउनलोड मैसेज आया है। वो कोई है ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी को महसूस करे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी रियलिटी आया है, बहुत सारी सच्चाइयाँ उनके सामने आई, बहुत सारे ऐसे रियलिटी चेक उन्हें मिले हैं, जिस वजह से उन्हें अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस उन्हें करवाई जा रही है, और वो समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा गलत किया है, कितनी गलती करी उन्होंने, ठीक है। अब इस गलती की भरपाई उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है, और ये छोटा सा ही आया है, मैं इसे लंबा नहीं खींचना चाहती, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है। कोई तो ऐसे आपके लाइफ में था, ठीक है, जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, हमेशा तोड़ने की ही बात करी, जब भी आपसे मिलते थे जुलते थे लड़ाई झगड़े ही करते थे, और उन्हें कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन होना ही था। वो चाहते थे ही कि आप उनकी लाइफ से कब चले जाओ, कब चले जाओ, ठीक है। आपको ये महसूस जानबूझकर कराया जाता था कि आप उनके ऊपर एक बोझ बन गए हो। तो अब उनकी ना बहुत ज़्यादा वो इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने में भी ना उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली और बहुत कदर महसूस हो रही, ठीक है। आपकी वैल्यू उन्हें परमात्मा करवा रहे हैं, डिवाइन करवा रहे हैं, और आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आप ये समझ गए कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ था या साथ थी जो इंसान मेरी कभी कदर ही नहीं करता था। उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग थे, उसके फ्रेंड थे
जिनके साथ वो बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन मेरी कभी कदर नहीं करी, मेरी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी। मुझे हमेशा यही दिखाया जाता था कि मैं एक बोझ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ़ लव को अपने इन्हेंस किया, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ़ लव में हो, ठीक है। आपको अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, और अगर वो आपके सामने अब आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, तो आप उन्हें ऊपर से माफ़ कर दोगे, लेकिन आप वो गलती वापस नहीं करोगे जो आप पहले किया करते थे, ठीक है। आप उनके सामने बिल्कुल भी वैसे ही रहोगे जैसे आप हो। तो ये सारी चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं पता चल रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उन्हें महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें ना डिवाइन ने उन्हें समझा दिया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहरे वे में समझाया है कि तुमने क्या खो दिया। तुमने एक ऐसे हीरे को खो दिया जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा था, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, और तुमने वो चीज़ खोया, अपनी लाइफ की इतनी कीमती चीज़ खो दी है। ये चीज़ वो महसूस कर रहे हैं, इतनी कीमती चीज़ तुमने खोई है, जिसका भरमान तुम अपने जीवन भर, तुम्हें इस चीज़ का पछतावा होगा कि तुमने क्या खो दिया, ठीक है। वो ये समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। वो आएंगे, शायद आपसे माफ़ी मांगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप जो करोगे वही डिवाइन को भी मंजूर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, आपसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएंगे। वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत तड़प रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, बहुत तड़प में है वो। देखो एक सॉन्ग भी आया है यहाँ पर, माही मैनू छड़ी होना एक तेरे बिना दिल ना लगे। हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ों को उन्हें नज़रअंदाज करी पहले, कि इंसान सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये वो, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको ये चीज़ समझ आ गया कि वो इंसान आपसे कभी प्यार ही नहीं करता था, हमेशा आपको ये एहसास दिलाया कि एक बोझ हो, ये हो, आपको हमेशा अपनी लाइफ से दूर ही करना चाहता था। आप ये चीज़ समझ लो कि इसने इंसान ने हमेशा मुझे दिया ही क्या है, बस मेरी इंसल्ट करी, मुझे बहुत ज़्यादा ये समझाया गया कि मैं इस रिश्ते में बोझ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो आप ये सारी चीज़ों को आप जब याद करते हो तो आपको खुद पर भी बहुत ज़्यादा कभी ना कभी गुस्सा आ जाएगा। तो आप उस वे में तो नहीं है कि आप उस इंसान को माफ़ कर दोगे और उसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, आप ये नहीं कर सकते हैं। और वो ये चीज़ समझ रहे हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं। उनके पास कोई अब ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि जिससे वो आपको मना सके, आपको अपनी लाइफ में वापस ला सके। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। उनके पास कोई ऐसी तरीका नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है किस मुंह से आए आपसे माफ़ी मांगने, ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं कि हमारे डिवाइन एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। करेंट एनर्जी में अभी इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो डिवाइन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। पल पल गाना आया है, ये सॉन्ग पता नहीं क्यों किसके लिए आया है। पल 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 दिल के पास तुम रहते हो, आपको कोई ये कह रहा है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको। वन डे ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। वाओ, 888 बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, तो 888 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। अबंडेंस का ये एक साइन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस का साइन दिख रहा है यहाँ पर। तो देखो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि वन डे ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ठीक है। आपके हर एक सपने पूरे होंगे, आपके हर एक इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन आपको अपने लाइफ को ऐसे ही फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और बहुत ज़्यादा खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करनी, ठीक है, अपनी आप की बहुत ज़्यादा इज्जत करनी है और सेल्फ लव से जुड़े रहना है। ओके, बहुत पॉजिटिव आए हैं मैसेज। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। एक शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें जो एक बहुत बड़ा संकेत देगा। देखो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं एक शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें जो आपको एक बहुत बड़ा संकेत देगा। एक संकेत देने के लिए एक शुभ स्वप्न आपको आ सकता है, एक सपना आ सकता है, एक ड्रीम आ सकता है, और ये बहुत शुभ होगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत होगा, ठीक है। आपको आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, लेकिन ये शुभ सपना आपको ज़रूर अवश्य आएंगे। देखना, ध्यान से देखना वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये डिवाइन की ओर से एक संकेत होगा आपके लिए, कुछ बताने आ रहे हैं ये सपने आपको। ओके, इस पर ध्यान देना, आपका फ़र्ज है इस पर ध्यान देना, क्योंकि डिवाइन ने आपको पहले ही ये बता दिया है। और देख लेते हैं डिवाइन इस वक्त आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। करेंट एनर्जी में ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं
जो आपको वो बताना चाहते हैं। सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। ये बहुत दिनों बाद आया है। एक आया है शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें, और ये बहुत बड़ा संकेत होगा। उसके बाद आया है सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। तो ये शुभ संकेत कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपको बताने आ रहा है, ठीक है। और आपके लाइफ में कुछ अचानक से बदलेगा और ये आपके बहुत अच्छे के लिए बदलेगा, ठीक है। ये चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। देखो आपके ना ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके ऊपर ना बहुत सारे स्पेल वगैरह किए गए थे पास्ट में, ठीक है। और बहुत सारे डेथ स्पेल भी किए गए थे, ग्रेविड स्पेल किए गए थे, बहुत सारे स्पेल वर्क आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर ना कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए थे जो बैकफायर हो रहे हैं, जिसके वजह से भी ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके सारे बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं, ठीक है। आपके सारे काम बन रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे काम बनते बनते बिगड़ गए। तो इसके पीछे स्पेल वगैरह थे, ठीक है। स्पेल वर्क किए जा रहे थे आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। देखो हो सके तो ना सॉल्ट बाथ लिया करें, ठीक है। और अपने ईवल साइज को पहन के रखा करें, ईवल जो होते हैं ना उन्हें पहन के रखा करें और सॉल्ट बाथ लिया करें। मैंने आपको हमेशा कहा है ना, सॉल्ट बाथ लीजिए, नमक वाले पानी से नहा लीजिए। जब आपका मन करे कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत ज़्यादा आलस फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको मंत्रास करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको बहुत उलझन महसूस हो रहा है, तो ये एक कारण की वजह से होता है, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें किए गए हैं जिसके वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे थॉट आना, ऐसे ख्याल आना जो अच्छे नहीं हो, बहुत नेगेटिव ख्याल आना, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आना, तो ये बहुत बड़े कारण की वजह से होते हैं। तो इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है, ये संकेत सही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ होता है या हुआ है, या कभी भी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको आलस आता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपको कुछ भी अच्छा करना नहीं पसंद आता, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद आता है, अंधेरे में रहना अच्छा लगता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जिसके वजह से आप ऐसा महसूस करते हैं। तो तुरंत जाकर नहा लीजिए नमक वाले पानी से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार ज़रूर से जाप करिए या सुन ले सीधे, ठीक है। और सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं तो ज़रूर से करें। सिद्ध कुंजिका का पाठ भी बहुत अच्छा है इन सब के लिए। आप बहुत देखोगे, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगोगे, ठीक है, अच्छा महसूस करने लगोगे। तो ये ज़रूर से किया करें जो मैंने आपको बताया। अगर ऐसा कभी महसूस हुए, पास्ट में हुआ हो तो ठीक है, अब तो ऐसा महसूस नहीं होता, या अभी कभी भी ऐसा महसूस हुए तो ये सही संकेत नहीं है, ठीक है, अच्छा संकेत नहीं होता है ये। इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कारण होता है जब आप ऐसा महसूस करते हो, ऐसी कोई नज़रें होती है, ऐसी कुछ बातें होती है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होना चाहता है। तो आप ज़रूर से सिद्ध कुंजिका का पाठ करें और नमक वाले पानी से नहा लें, या आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वाओ, स्टील योर मनी, आपके मनी को बहुत ज़्यादा स्टील करना चाहता था कोई। सारी पास्ट की बातें आ रही हैं, पास्ट में मैं देख रही हूँ, सारी करना चाहता था कोई, बहुत ज़्यादा स्टील करना चाहता था। नज़र थी आपके मतलब पैसों पर किसी की, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। देखो आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बोलने के लिए। आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है, ज़रूर से कमेंट में लिखे आई एम मनी मैग्नेट, ज़रूर से लिखे। मतलब डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहना है, आपको रुकना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छी बातों को ही सोचना है, क्योंकि वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। मैंने आज मिलियंस ऑफ थॉट में भी जो वीडियो बनाया है, मेरा एक और चैनल है, आप उसे ज़रूर से देखना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है सारी बातें, ठीक है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलियंस ऑफ थॉट यूनिवर्स मैसेज मेरा दूसरा चैनल है, ओके। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस पर। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है, वाह, बहुत पॉजिटिव आया है ना ये वाला। आपकी बहुत तारीफ हो रही है, कहीं पे बहुत बातचीत हो रही है आपकी,
ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद ये वाला आया है और यहाँ पर लिखा है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वही हो सकते हैं पर्सन जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, आपको हमेशा छोड़ना चाहते थे, अब उनको ऐसा लगता था कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें वो आपके सामने भी बोलते थे, आपको ये फ़ील करवाते थे कि आप उन पे बोझ हैं, ऐसी ऐसी बातें। इतना सब कुछ करने के बाद वो कैसे ये आपसे मतलब वो कैसे इतना इतना समझ सकते हैं कि वो आप वापस से आप उनके लाइफ में चले जाओगे। आप पहले कुछ और थे, अब आप कुछ और होते जा रहे हो। आपको अपनी कदर समझ आने लगी है, ठीक है। आप अपनी वैल्यू करने लगे हो। आप अपनी कब तक डिसरिस्पेक्ट करोगे, कब तक एक इंसान के लिए अपनी हमेशा से ही अपने बारे में ना सोच कर उस इंसान के बारे में सोचना, और उस इंसान ने किया ही क्या है आपके लिए, हमेशा तो आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करी है, हमेशा ही आपको अपने से दूर करना ही चाहा, और अब आप उनसे दूर होना ही चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी उस इंसान को अपने लाइफ में देखना आप नहीं चाहते हो, ये दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा उस इंसान से ना, ये नहीं कहूँगी कि रूठे हो, नाराज़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब ऐसे हो गए हो कि नहीं, मुझे इस इंसान के पास वापस नहीं जाना, मुझे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है, मैं इस इंसान को जानता ही नहीं, जानती नहीं हूँ, ऐसे हो गए हो आप, ठीक है। ऐसे नहीं कहूँगी रूठे हो, नाराज़ हो, नहीं, आप रूठे नाराज़ नहीं हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है इस इंसान से। ऐसे लोगों से आपको रहना पसंद ही नहीं है जो जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बोली जो आपके दिल में लगी हुई है। अब वो चाहे नाक भी रगड़ लेंगे ना, तो आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। यहाँ पर मोर पंख है, वाह, ये अपने आप इस कार्ड के साथ आया था। वैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है ये आपको लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जो हमारे होते हैं, वो भी आपको ये कह रहे होंगे कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। हमारे कान्हुड़ा, कृष्ण कन्हैया, वो आपसे कह रहे हैं। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आपके भगवान, आपके परमपिता परमेश्वर, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई आपसे करे ना करे, लेकिन मैं बहुत करता हूँ, ठीक है। वो ये बात आपको कह रहे हैं, समझा रहे हैं। वाह, मुझ पर हमेशा विश्वास रखना, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ही दूँगा। एक बार और पढ़ते हैं। मुझ पर हमेशा विश्वास रखना, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, लेकिन हर बार तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ही दूँगा। बहुत पॉजिटिव आया है, डिवाइन आपको कह रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको इस बार और क्या क्या बताना चाहते हैं। बेस्ट सीज़न ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ में बेस्ट सीज़न आने वाला है, ठीक है। आप मतलब ये चीज़ हमेशा याद रखोगे कि ये सीज़न मेरे लिए बेस्ट था। आपके लिए आने वाला टाइम बेस्ट सीज़न कहलाएगा। फ्यूचर में आप इसे याद करके बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि यही चीज़ आपको वो देगा जो आप चाहते थे फ्यूचर में भी, ठीक है। ये एक सीढ़ी होगी जिस पर आप चढ़ोगे और आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग, आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। सूर्य तुम्हारे लिए प्रकाशित होने वाला है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है, सूर्य आपके लिए प्रकाशित होने वाला है। वाओ, 888 लिखकर और मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट ज़रूर से लिखे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य आपके लाइफ में, सूर्य तुम्हारे लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। सूर्य आपके लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। ओके, देखो एक और सॉन्ग आया है, ये बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी बस तुम ही से करता है, ऐसा कुछ आया है। एक और आया है, घबरा मत तेरा समय आने वाला है। वाह, डिवाइन कह रहे हैं आपको घबराओ मत, तेरा समय आने वाला है। बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं आज के मैसेज। देखो आपको फिर से मैं ये बात बता दूं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा ना भारीपन को महसूस करें, तो जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर से कर लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर एंग्री का मैसेज आया ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपको जब ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, तो वो जो मैंने आपको बताया है ज़रूर से अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ज़रूर से ही करें, भूले ना, ठीक है। क्योंकि ये भूलने वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। गॉड हैज़ बिग प्लान फॉर यू। वाओ,
देखो कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। फिर से मैं एक बार बता दूँ, गॉड हैज़ बिग प्लान फॉर यू। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा प्लान किया, आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई गई है। तो आप उन पर विश्वास करें। आप उनके विश्वास पर उनसे विश्वास अपना बिल्कुल भी डगमगाने ना दें। अपना विश्वास उन पर बनाए रखिए। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ भी है, ठीक है। परमपिता परमेश्वर का जो हाथ है वो आपके सिर पर है। वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। यू आर मिस्टीरियस, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ऐसा कोई कह रहा है आपको, अब कह रहा है, जब आप वो देख रहे हैं कि आप उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हो, ऐसा भी समझ रहे हैं। जब सब कुछ गवा के बैठ गए हैं, अब ऐसा सोच रहे हैं। काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं आप, प्योर हार्टेड हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, इसीलिए डिवाइन आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, कभी किसी के बारे में ना गलत नहीं सोचते, कभी किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते उल्टी सीधी, सबकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हेल्पिंग नेचर है आपका, हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा एनिमल्स लवर भी है, ठीक है। एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है कोई, ऐसा दिख रहा है। और एनिमल्स भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एनिमल से प्यार करती हूँ, मुझे भी बहुत ऐसा, मतलब देखो, अगर आपके आसपास ना कुछ ऐसे कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो अपने आप आपके पास आके लिपट जाते हैं। जैसे कोई होता है ना, कैट होती हैं, डॉग्स होते हैं, जो अपने आप आपके पास आके लिपट जाए ना, तो एक ये चीज़ समझ के बैठ लीजिए और कहीं लिख लीजिए कि आपका जो सोल है ना वो बहुत प्योर है, ठीक है। ये जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, ये बहुत जल्दी हमारे सोल को पहचान लेते हैं कि किस इंसान ने कितनी गलती करी है और कैसे सोल वाली ये इंसान है। तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं बाहर जाती हूँ, जितने भी डॉग्स होते हैं, कैट भी, तो वो आकर खुद ही अब मेरे पास लिपट जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा, मतलब वो डरते नहीं हैं आपसे, वो आप पर भौंकेंगे नहीं, डॉग्स आपके ऊपर भौंकेंगे नहीं, बिल्ली आपको देखकर भागेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ लीजिए, आप बहुत प्योर सोल हैं, ठीक है। बहुत काइंड हार्टेड हैं आप, बहुत प्योर, आप दिव्य परमात्मा के बहुत प्रिय हैं। और कहीं ना कहीं वो ये बात जान लेते हैं, जो जानवर होते हैं वो इस बात को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। तो उन्होंने भांप लिया है कि आप बहुत प्योर सोल हैं। आपने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती नहीं करी है जिससे किसी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची हो, गलती नहीं करी है जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंची हो। तो वो बहुत ज़्यादा प्यार से आपकी तरफ आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो ये बहुत अच्छा संकेत है। एनिमल्स लवर हैं आप, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आई एम अट्रैक्टेड टू यू, किसी को आपकी आदत लग चुकी है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। मनी इज़ कमिंग माई वे इन बिलियन। देखो यहाँ पर, देखो पॉजिटिव अफर्मेशन आपको कहते रहना है। यहाँ पर 888 के साथ आया है, मनी इज़ कमिंग माई वे, ठीक है। तो आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहना है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव चीज़ों बिल्कुल भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना है। हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें ही बोलनी हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन ही देनी है, ठीक है। ऐसा आपको डिवाइन कह रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, वाओ, ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ये कह रहे हैं डिवाइन आपको। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं आज, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तू खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। आपको ये कह रहे हैं आपके परमपिता परमेश्वर, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पूजते हैं, ठीक है, जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने दिल में रखते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं, तो खुद से हार मत, तेरे पीछे हम खड़े हैं। आपको खुद से बस हारना नहीं है और अपने परमात्मा पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि वो आपके पीछे ही खड़े हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। और देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पर। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, जिसने तुम्हें लिखा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वाओ, ये तो सबको पता है,
हम उनके फ़ैन हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को बना रखा है, जिन्होंने, हम उनके बच्चे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, ठीक है। हम उन्हें पूजते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो ये वो कह भी रहे हैं, आपके पिता बहुत बड़े हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में घबराना नहीं है। वाह, देखो ऐसी बातें आई हैं और यहाँ पर आ भी गया, यू आर प्रोटेक्टेड 1444, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। अनएक्सपेक्टेड बूम योर इनकम, इनकम में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और देख लेते हैं डिवाइन स्पेल्स और आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। ये उड़ के यहाँ चला गया था। योर एंसेस्टर्स आर अट्रैक्ट योर एनिमीज एंड हेटर्स। देखो आपके जो पूर्वज हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने पूर्वज, आपके दादा दादी नाना नानी, बहुत सारे ऐसे पूर्वज होंगे जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपको देखते हैं, खुश होते हैं। तो आपके पीठ पीछे जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपको हार्म पहुंचाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे क्रोधित हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनसे ना गुस्से में है, क्रोध में है आपके पूर्वज, और वो उनसे ना, मतलब वो उनकी पता नहीं बैंड बजाने में लगे हुए हैं, बहुत क्रोधित हैं, बहुत क्रोधित वे में उन्हें देख रहे हैं, आपके एनिमीज़, आपके हेटर्स को, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं, हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट, मैंने कहा ही और ये चीज़ आ भी गया। तभी आपके जो पूर्वज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनसे क्रोधित हैं, ठीक है, और वो उन पर ना बहुत ज़्यादा क्रोध वे में उनको पर ना, मतलब उनको कच्चा चबा देना चाहते हैं, इतने क्रोधित हैं, क्योंकि वो आपके ना आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग्स करने में लगे रहते हैं, इसीलिए वो इतने ज़्यादा क्रोधित है। लेकिन वो आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पर आई है। चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आज तक नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे। आप जैसे अपनी लाइफ में मस्त हैं, जैसे अपनी लाइफ में खुश हैं, वैसे ही आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे भी, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है, और अपने लाइफ में खुश ही रहोगे भी, और जितना आप खुश रहोगे ना, आप उन चीज़ों को ही मैनेज